गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज था मेरा ट्रेडिंग जर्नी का डे 92nd। 92 दिन हो चुका है ट्रेडिंग करते हुए। और अगेन साइडवेज मार्केट, म्यूटेड कैंडल हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑन डेली चार्ट, यू माइट हैव सीन। तो आज अगेन वही ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहा। तो कल भी हम लोगों ने ट्राई किया, कुछ ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ में आए, वो भी नहीं आया। कल हम 4 ट्रेड लिए थे, पहली बार 3 ही लेते हैं। तो हम बोले भी थे कि आज हम ट्रेड कम करेंगे, एक ही ट्रेड लेंगे या 2 ट्रेड लेंगे, इस तरह से प्लान था। तो आज एक ही ट्रेड लिया और वो चल गया। पहली चीज़ तो एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा मिस्टेक हुआ है, क्वांटिटी लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दिए। कि यहाँ पे दिख रहा होगा रिस्क परसेंट पर ट्रेड, जनरली हम 1% लेते हैं। आप देखो 1% चल रहा है लगातार। लेकिन सिंस जब मेरा कन्विक्शन हो जाता है कि अब रेंज बाउंड मार्केट है, 3-4 दिन म्यूटेड कैंडल बना, तो एक दिन ब्लास्ट आ सकता है। तो उस ब्लास्ट को पकड़ने के लिए हम डबल कर देते हैं रिस्क, कि 500 रुपया पर ट्रेड है तो वहाँ पे 1000 रुपया रिस्क लेंगे और थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है, ट्रेड को। तो कल भी चारों ट्रेड में लिया 2%, एक को नहीं चला। तो ये गड़बड़ है, ठीक है। तो यानी कि अभी एनालिसिस उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। और ऐसा नहीं है, पहले वाले ट्रेड में हमको लगता है कि अच्छा खासा गया था, 3000 तक गया था, ऐसा नहीं है। और आज जो है हम 2 का 4 कर दिए, तो ये गड़बड़ हुआ आज। इसको भी 2% ही रखते, जैसे 200 क्वांटिटी रखते या फिर 150 क्वांटिटी रखते तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब तो आज भी ट्रेंडिंग हुआ नहीं, तो क्या आने वाले समय में फिर हम रिस्क बढ़ा देंगे? नहीं गाइस, रिस्क को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आदत बन जाएगी ना। और एक दिन फिर वो उल्टा चल गया अगर गलती से, तो जो 45-46 पे है वो सीधा 40 पे आ जाएगा। तो वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम एक ट्रेड जैसे ही लिए, हम आपको सीधा चार्ट पे पहले ले चलते हैं। मेरा एंट्री का टाइमिंग है ये कैंडल 10:33, यानी कि कहीं 10:33 ये कैंडल है। तो ये 2 ग्रीन कैंडल बना, फिर 2 पुल बैक, ठीक है। पुल बैक के बाद प्रॉपर ग्रीन कैंडल। तो मुझे ऐसा लगा कि बायर्स में दम तो है, और ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर बायर निकल चुका है, ठीक है। बायर ऊपर निकल चुका है, पुल बैक भी ले चुका, रिटेस्ट कर चुका, और फिर एक बड़े कैंडल से इसका स्वागत किया है। तो मेरे हिसाब से ये था कि थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, थोड़ा सा लेके समय ऊपर निकल जाएगा। हुआ भी वही, एग्जैक्टली वही हुआ कि थोड़ा सा समय लिया मार्केट और समय लेके ऊपर निकला। बट वो ऊपर ढंग से नहीं निकला जो हम प्लानिंग कर रहे थे, या फिर जो ट्रेंडिंग डे जैसा होता है। यहाँ से यहाँ तक का मेरा प्लान था। और प्लान में आप देखोगे कि बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये जो हम लाइनें आप देख पा रहे हो, ब्लू लाइनें, तो अगर ये ऊपर जाता ना, तो ये ब्लू लाइन है, ये लाइन है, ये दीज आर द एरियाज वेयर सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते। लेकिन बायर में वो दम भी होना चाहिए, तो ही सभी का स्टॉप लॉस हिट करा के शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करता, एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता। बट बायर्स में उतना दम नहीं है। तो दूसरा वाला चीज व्यू पॉइंट हावी हो गया। दूसरा व्यू पॉइंट ये कहता है कि जब ओवरहेड बहुत सारे सेलर्स के जोन हो ना, तो बायर्स को निकलना टफ होगा, अगर बायर में दम नहीं है तो। और वही हुआ, ऊपर आते ही पहले वाले सेलिंग जोन से ही उसको उल्टा रास्ता दिखा दिया कि भैया आप नीचे निकल लो, ऊपर आपकी औकात नहीं है। तो बायर्स बेचारे नीचे आ गए और वापस इस रेंज में फंस गए। और आप पूछोगे कि ये रेंज कहाँ से बना, तो ये रेंज कुछ नहीं है गाइस, कल का है। 10 तारीख का ये लो है और ये हाई है, इसी को हम एक रेंज बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो रेंज दिख रहा है, और मार्केट कभी नीचे आता है तो वापस रेंज में आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश करता है, वापस रेंज में आ जाता है। मतलब इसी रेंज में फंसा हुआ है। कल एक्सपायरी है, होपफुली कल बहुत अच्छा ट्रेंड मिले। या फिर ये भी हो सकता है कि जितने लोग यहाँ पे बाई सेल करके बैठे हैं, 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे, या आवरली चार्ट पे देखते हैं, आवरली चार्ट पे गाइस इस जोन में लोग सेल करके बैठे होंगे कॉल, और यहाँ पे पुट सेल करके बैठे होंगे, ठीक है। तो मे बी कल मार्केट जो है साइडवेज रखकर 2-3 दिन का प्रॉपर पैसा बनाने की कोशिश सेलर कर सकते हैं। लेकिन बायर वाला खेमा भी खाली तो नहीं बैठेगा, वो ट्राई करेगा कि इनका स्टॉप लॉस हिट हो भयंकर तरीके से, क्योंकि 3 दिन से ये बहुत मजे से प्रीमियम खा रहे हैं। तो एक बार निकलेंगे ना, तो वो सारे निकलेंगे। नीचे जाने का चांस कम है, क्योंकि नीचे भैया हैं 24,500, ये नीचे नहीं जाने देंगे। तो इनके लिए ऊपर का रास्ता आसान है, और ऊपर से सेलिंग आई है, बार बार हर एंगल पे सेलिंग आई है। तो ऊपर निकलेगा तो तगड़ा निकलेगा, तो ऊपर के लिए वेट करेंगे गाइस। कल गलती नहीं करेंगे कि 2 ट्रेड लॉस करा के हम किल स्विच कर रहे हैं। कल बहुत माइंडफुली काम करना है। ये मेरा उस टाइम का थॉट प्रोसेस है। बैड ट्रेड मैनेजमेंट गलत हुआ, अदरवाइज वो अलग बात है कि प्रॉफिट हो गया। और 4000 तक दिखाया था गाइस, बट मेरा एक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था कि ये यहीं से गिर जाएगा। ऐसा लगा था कि थोड़ा सस्टेन करके एक कैंडल और देगा बस। बट ठीक है, हम इस यहाँ पे निकल गए 132 के आसपास, और एंट्री मेरा व्हाइट लाइन है 100, यहाँ पे देख सकते हो 100, 200 क्वांटिटी लिए 123 पे, यही वाला लाइन है वाइट वाला। और 100 क्वांटिटी और ऐड किए थे 122 पे, यहाँ पे अगले कैंडल में। मतलब जब ये सस्टेन कर लिया, पुल बैक के बाद जब ये सस्टेन कर लिया और एक होल्ड कर लिया, तो हमको लगा कि मे भी निकल जाएगा। बट उसके बाद जो फंसाया गाइस, क्या ही बताएं। मतलब कभी ऊपर जाता, मतलब कभी मेरे डायरेक्शन में जाता, ऊपर पॉजिटिव दिखाता। अब 300 क्वांटिटी है तो M2M फ्लक्चुएशंस भी बड़ा फास्ट होता था। नीचे आता तो नेगेटिव, फिर देखो यहाँ पे आया, फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर यहाँ पे आया, फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट।
तो बहुत बार मौका दे रहा था निकलने का, बट हम बने हुए थे। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि ये भाई साहब का ये पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ सिचुएशन था, इसके 50% तक भी नहीं आ पा रहा था और कहीं ना कहीं हर कैंडल में बाइंग हो रही है, तो हम क्यों निकलें? जब बायर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो निकलने का बनता नहीं। वहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह मौका दे रहा था, यहाँ पे दिया कि अगर ट्रेड नहीं चल पाया तो निकल लो कॉस्ट टू कॉस्ट पे। मौका बहुत दिया, बट हम बने रहे। जो आपको हम रीजन बताया 50% वाला लॉजिक, इसका 50% ये होता है, यहाँ तक मार्केट आते ही बाइंग आ जा रही है मार्केट में, यहाँ पे टच करता है बाइंग आ जाती है, टच करता है बाइंग आ जाती है। और इस एक रेड कैंडल के बाद 3 ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग है। तो और यहाँ पे अब देखो ऊपर जाने के पहले थोड़ा सा ये जो हाई है ना, अपना लो है ना, थोड़ा सा ऊपर लो बनाया है, ऊपर लो बना के निकल गया, तो ठीक है, इट वॉज अ गुड ट्रेड। एनालिसिस ठीक था, पेशेंस रखे, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा था, दैट वाज द ओनली मिस्टेक विच आई हैव टू एक्सेप्ट। सक्सेस में चले जाए, सक्सेस में 3 है, तो 2 बाई हो गया, पिरामिडिंग हो गया 100 और 1 सेल हो गया, दैट्स इट। और पोजीशंस में गाइज वही है 2670, दिस इज इट। और मनी में आज का ओपनिंग बैलेंस था 44,641, तो यहाँ पे लिख दिए होंगे, नहीं लिखे हैं, 44,641 यही था, 44,641, ठीक है। तो 44,641 ये हो गया, ट्रेड 1 था पहला। रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया जोश जोश में इसको कम करना है। तो गाइज ये है डेली चार्ट, ठीक है। डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि क्या स्थिति हो रखी है निफ्टी की, ये कंटिन्यूअस म्यूटेड कैंडल, और ये जो कैंडल है ये थोड़ा सा दिख रहा है बुलिश टाइप का, है ना। फिर ये कैंडल बहुत ही छोटा सा बना है, तो चांसेज है कि ये जो ब्लू लाइन जो हम बनाए हैं यहाँ पे तो वैसे सपोर्ट की तरह काम किया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, बट इसके ऊपर निकला तो ये निकल जाएगा। द प्रॉब्लम इज दिस बिग कैंडल, ये कैंडल जो है ना ये मदर कैंडल है और ये बेबीज कैंडल है, तो कहीं ना कहीं पूरा ये अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग तो ये है 200 पॉइंट, टफ है निफ्टी को 200 पॉइंट मूव करना। आई डोंट थिंक 200 पॉइंट ही जा पाएगा, कहीं ना कहीं साइडवेज एक्सपायरी हो सकता है गाइस, या फिर नीचे की तरफ। तो गाइस आज का लर्निंग ये है कि एक हैंगओवर इफेक्ट होता है, तो उससे बचना होगा। हैंगओवर जो लोग थोड़ा पैक चेक लगाते हैं उनको आइडिया होगा, हैंगओवर ये होता है, कल क्या हुआ था, बहुत बड़ा ट्रेड मिस हुआ था 6-8 हज़ार के आसपास का, क्यों? क्योंकि पहले मार्केट हमको बाहर निकाला वीक हैंड को, फिर ऊपर गया। आज वही इफेक्ट माइंड में आ रहा था जब हम ट्रेड लिए 300 क्वांटिटी के साथ, कि आज नहीं निकलेंगे, आज मूड में थे कि नहीं आज नीचे हमको ट्रैप करेगा और ऊपर निकलेगा। तो कल वाला जो इफेक्ट था वो आज हम निकले ही नहीं और मार्केट हमारे फेवर में गया। लेकिन ये कभी ना कभी तगड़ा धोखा दे सकता है, अगर मान लो आज मार्केट नीचे आ जाता ऊपर जाने की बजाय, तो कम से कम मान लो 3,000 का लॉस तो होना ही था, 3,3500 के आसपास होता, ठीक है, फिर हमको बंद करना पड़ता सिस्टम। तो ये हैंगओवर कैरी नहीं करना है कि कल जो है हिट स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया था तो आज स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे ना। यू हैव टू रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस नो मैटर वॉट। मार्केट ट्रैप कर दे, ट्रैप अगर कर रहा है तो आप एंट्री प्लान करो बेटर तरीके से, उसको एनालाइज करो कि ट्रैप के बाद एंट्री बनाओ, है ना। या फिर थोड़ा कम क्वांटिटी घुसो, ट्रैप जब हो रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर आने दो, फिर क्वांटिटी ऐड करो, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट द एसएल ऑलवेज, दैट्स इट। स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मेंटल में रखो या सिस्टम पे रखो, डजेंट मैटर। स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड पुट एसएल ऑन द सिस्टम, लेट इट हिट स्टॉप लॉस, यार हिट करने दो, हिट करके ऊपर जाने दो, थोड़ा सीखने को ही मिलेगा ना, कम से कम बड़ा लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार स्टार्टिंग में आप फ्रीज कर जाओगे। आई हैव फ्रोजन मेनी टाइम्स and you might have seen in the past videos, but that is not the way going forward guys. So we have to accept the loss, we have to accept the SL हम लोग इसलिए नहीं लगाते सिस्टम पे क्योंकि हमको लॉस बर्दाश्त नहीं होता। We don't want to take the responsibility and accountability of a losing trade. Why? Because we don't want failures in life, but that is not going to help in trading. So first of all we have to accept the loss. And how we will accept the loss? कहना तो आसान है, स्टेटमेंट दे दिया कि लॉस को एक्सेप्ट करना हो, कैसे करोगे? मेरा हमेशा फोकस रहता है कैसे करोगे, तो SL लगाओ सिस्टम पे, क्योंकि अभी माइंड उतना स्ट्रांग नहीं है कि मेंटल एसएल जो है वहाँ पे प्राइस जा रहा है और तो आप क्रॉस पे क्लिक करके बाहर निकल रहे हो, सो योर माइंड इज नॉट इन दैट जोन। सो वी नीड टू प्रैक्टिस बाय पुटिंग एसएल इन द सिस्टम, लेट इट हिट एंड नो मैटर व्हाट, दैट्स इट। सो दिस इज इट गाइस, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।